महिलाओं के चरित्र पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया उसी के बारे में आज महाभारत कर रही हूं, क्योंकि अपने एक प्रवचन के दौरान उन्होंने कह दिया कि 100 में से सिर्फ 3 या 4 महिलाएं ऐसी हैं जो पवित्र होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? क्या बाकी की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो अपवित्र हैं? आज सवाल महाभारत में ये पूछ रही हूं कि प्रवचन में बात भगवान की होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं को ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब से बंटने लग गए हैं? इसे लेकर बहुत हंगामा है, और हंगामा इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ प्रेमानंद महाराज नहीं है, इससे पहले अनिरुद्धाचार्य महाराज ने किस तरह का बयान दे दिया था, आपको याद है? उस पर मैंने महाभारत की थी। अनिरुद्धाचार्य क्या कह रहे थे? उन्होंने सीधे ये कह दिया था कि 25 साल की लड़की इधर उधर 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। इन शब्दों को मैंने पहले भी कहा था, बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अपनी एक कथा में इनको कह रहे थे। इन शब्दों से साफ तौर पर पता चलता है कि एक महिला को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोशिश हो रही है। आज उसी पर महाभारत कर रही हूं कि क्या इन प्रवचनों में महिलाओं के ऊपर इस तरह के बयान देने की एक चलन सा हो गया है, और सबसे ज्यादा सुनने वाली इन प्रवचन को महिलाएं ही हैं। ऐसे में समाज में संदेश क्या जा रहा है? महिला की वही छवि पेश करने की कोशिश हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, मेरे साथ मेरे सारे मेहमान जुड़ गए हैं, उसके बाद महाभारत। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? इन दिनों वृंदावन के संतों को ना जाने क्या हो गया है, वो लगातार अपने बयानों से चर्चाओं में रह रहे हैं। अभी हाल में अनिरुद्धाचार्य के बयान से महिलाओं में आक्रोश पैदा हुआ था। महिला आयोग को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा था। अब संत प्रेमानंद महाराज का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने भी अनिरुद्धाचार्य से मिलता जुलता बयान दे दिया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे चरित्र कैसे आएंगे? 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? दरअसल संत प्रेमानंद महाराज लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने लड़के और लड़कियों पर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद कई सवाल उठने लगे। क्या संतों को ऐसे बयान देना शोभा देता है? ऐसे बयानों से नारी सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती? क्या इससे समाज में गलत संदेश नहीं जा रहा? नारी से ही जन्म, फिर उसी के खिलाफ बयान क्यों? प्रेमानंद जी महाराज का बयान वायरल क्या हुआ? साधु संत खुलकर प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में उतर आए। प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो भी लड़कियों के विषय में उन्होंने कहा है वह पूर्ण सत्य है। आज की समाज में लाखों से लड़कियां संपर्क रही हैं कर, जिनके चरित्र पर दाग लग रहा है। प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने जो कहा है सबके लिए नहीं कहा, कुछ लड़कियों के लिए कहा है, और बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने सत्य कहा है, इसमें जरा सा संदेह नहीं है। और संतों के वक्तव्य को लेकर इस तरह से ना उछाला जाए, क्योंकि वह संत जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाते हैं। तो वहीं सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर आपत्ति जताया है। तो आज महिलाओं को जहाँ पूजने और उनको अवसर प्रदान कर रहा है, वहाँ अपमानित का जगह नहीं है। धर्माचार्यों को धर्म के प्रचार के अलावा किसी के ऊपर टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। नारी शक्ति से सर स्वामी जी लोगों को माफी भी मांगना चाहिए। निश्चित रूप से इस पर उनको आना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारने का वक्तव्य देना चाहिए। वृंदावन के संत लगातार विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में अनिरुद्धाचार्य ने कुछ ऐसा कह दिया था, इसके बाद बवाल मच गया था। यही नहीं, आज भी अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए गए अलग अलग बयान वायरल हो रहे हैं। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान से महिलाओं में आक्रोश पैदा हो गया था। लड़कियों और महिलाओं ने उन्हें आड़े हाथ लिया था। आपसे पूछूं कि लड़कों के लिए अगर हम सेम यही क्वेश्चन पूछ लें तो आप क्या जवाब दोगे? और किस वेद में ये लिखा है 25 तक उनका कैरेक्टर सही नहीं रहता? अब आप ये सोचिए, वो आदमी समाज के लिए जहर है, एक ऐसा कीड़ा है जिसने समाज की सोच को गंदा किया है। 25 ईयर्स की लड़कियां कैरेक्टरलेस कैसे हो सकती हैं? आप अगर लड़कों के बारे में ये चीज बोले तो आप लोग भी कैरेक्टरलेस होंगे। आप अपने आप को तो पहले एक बार इमेजिन करिए, बाद में लड़कियों को बोलना स्टार्ट करिए। जो सामाजिक और धार्मिक वक्ता हैं उनको अपनी जो वर्ड्स हैं बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए, और उन्हें ऐसे समाज में स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए। अभी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान का मुद्दा शांत भी नहीं था, और अब प्रेमानंद जी